हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक क्लास में। यह सुबह वाले क्लास होने वाला है। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से यह कंटेंट तैयार किया गया है आप सभी के एग्जाम बेस यह कंटेंट है। यानी कि वर्तमान समय में या आने वाले समय में जिस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनर आपका लेटेस्ट जो प्रश्न उठा रहा है, लेटेस्ट टॉपिक से आपका प्रश्न उठा के आपका पेपर तैयार कर रहा है, वही लेटेस्ट टॉपिक यानी सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेलेक्टेड पॉइंट है, सेलेक्टेड मेथड वाले प्रश्न आते हैं, वही इस क्लास में लिया गया है। और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन लेटेस्ट प्रश्न को आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सोल्यूशन किस प्रकार कर पाओ, क्योंकि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सोल्यूशन करना सीख जाएगा, किसी भी विभाग में एग्जाम देगा, अगर रीजनिंग का सेशन हो तो फुल बाय फुल मार्क्स से पास होगा। तो आप सभी विद्यार्थी को पूरा क्लास देखना अति आवश्यक है अगर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर उसमें कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हो तो उसे बार बार रिपीट मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे जो वाट है ना, यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, 49 है, 121 है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो आप किस प्रकार से सोचोगे कि 4 है से 9 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 49 हुआ और 21 हुआ। यानी इन सभी को देखने के बाद हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि यह जो 4 है ना, यह 2 का स्क्वायर है, यह 9 जो है यह 3 का स्क्वायर है, समझना। यह 25 है जो 5 का स्क्वायर है, और यह 49 है जो 7 का स्क्वायर है, और यह जो 121 है यह किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है। तो आगे हम किसका स्क्वायर करेंगे जो हमें सोचना होगा। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे सोचना कि यहाँ 2 जो है, 3 है, 2 से 3 हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर 11, यानी इस प्रकार से स्क्वायर सभी का कर रहा है। तो देखो अगर हम बात करें 2 से 3 गया और 3 से 5 गया, यानी विषम और सम तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सम भी है और विषम भी है। 2 है 3 है यानी सम विषम है। तो अब भाज अभाज में आ जाओ। देखो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। तो आगे क्या होगा, तो सोचना यहाँ पे कि 2 के बाद 3 अभाज्य होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, 11 के बाद अभी कौन सी संख्या आएगा जो अभाज्य होगा, तो 11 के बाद 13 होता है। कौन आता है, 13। और जब आप 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। यानी यहाँ पे वाट है ना, यहाँ पे आप लोग 169 भरोगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पे 169 भरोगे जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पे चलें तो देखना। अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार व्यायाम का संबंध जिम से है, खाना का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो यहाँ पे सोचना कि व्यायाम जो है, व्यायाम करने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो, तो जिम में जाते हो। सोचना इस प्रकार से कि आप लोग व्यायाम करने जाते हो तो कहाँ जाते हो, तो जिम में जाते हो। इसी प्रकार खाना खाने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो, स्वास्थ्य नहीं, भोजन नहीं, डाइटिंग नहीं। तो यानी कि क्या होगा, तो रेस्टोरेंट होगा। यानी व्यायाम करने के लिए जिस प्रकार आप लोग जिम में जाते हो तो खाना खाने के लिए उसी प्रकार आप लोग कहाँ जाते हो, तो रेस्टोरेंट में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो आप लोग भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे, तो ऑप्शन नंबर बी भरोगे, जो कि आपका क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर हम सब चलें तो देखना। अगला प्रश्न समझना क्या है, 3 नंबर का प्रश्न देखो।
आगे प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। इस बार आप सभी को संबंधित संख्या पहचान करना है, यानी कि सोचना है कि 17 से 102 जिस प्रकार होगा 23 से उसी प्रकार आगे यहाँ क्या होगा, जो आप सभी को सोचना और समझना है। तो देखो हमें सोचना है कि 17 से 102 हो रहा है, जिस प्रकार 23 से उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, जो हमें क्या करना है, बताना है, सोचना समझना है। तो देखो अगर हम बात करें कि 17 से 102 हो गया, यानी हम 17 में क्या करें कि 102 हो जाए। तो देखो अगर हम 17 में 6 गुना करते हैं तो 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 2 तल से 17 × 6 करेंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त हो गया, 102। इसी प्रकार हम इस 23 में भी 6 गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 23 × 6 करो तो 3 × 6 = 18 और 2 × 6 = 12, एक बकाया 13, यानी 138, यानी 23 × 6 = 38, 138, यानी कि यहाँ पे जो आप लोग भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे, तो 138, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 17 × 6 102 आया, 23 × 6 138 आया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर हम सब चलें, तो चलो देखना आगे क्या कर रहा है, समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यह श्रृंखला को आप लोग पूरा करना है। यहाँ पे बताना होगा कि यह वाट है ना, इसके जगह क्या होगा, आप लोग समझना। तो देखो ऐसे श्रृंखला वाले प्रश्न में आप लोग किस प्रकार सोचना 208 से 238 हो रहा है, फिर उसी प्रकार आगे क्या होगा, फिर 304 हो रहा है, फिर 340 हो रहा है। यानी हमें सोचना है ना कि यहाँ से यहाँ हुआ तो किस प्रकार हुआ, और यहाँ से यहाँ हुआ तो किस प्रकार हुआ, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर भरना है। तो देखो हमें क्या करना है, सोचना है कि 208 से 238 हुआ, यानी इन दोनों से 208 से कितना बढ़ा कि 238 हो गया। तो अगर हम इसमें 208 में 30 को जोड़ते हैं, समझना 208 में अगर हम 30 को ऐड करते हैं तो हमें 238 क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ 304 से 340 गया, यानी 304 में यहाँ पे क्या जोड़ा कि 340 हो गया। तो देखो 304 में अगर यहाँ पे 36 हम ऐड करते हैं तो 340 देखो आ गया। यानी कि हमें यहाँ पे सोचना होगा ना कि देखो यहाँ पे कितना, यहाँ 208 में हम 30 जोड़े तो 238 आया, फिर यहाँ से एक स्टेप यहाँ चलेंगे, फिर एक स्टेप यहाँ चलेंगे, उसके बाद 304 में 36 जोड़ा तो 340 आ गया। तो देखो अगर यहाँ 30 जोड़ा, यहाँ 36 जोड़ा, तो यहाँ पे अगर हम 32 जोड़ेंगे और यहाँ पे अगर हम 34 जोड़ेंगे तो देखो 30 में 2 जोड़ा 34, 34 में 30 में 2 जोड़ा 32, 32 में 2 जोड़ा 34 और 34 में 2 जोड़ा 36, इस प्रकार से सीरीज हो गया। तो अब सोचना कि 208 में 30 जोड़ा तो 238, और 238 में फिर 32 जोड़ेगा तो कितना आएगा, तो 238 में 32 जोड़ो, 8 2 10 के 0, बाकी 1 और 3 3 6 1 7 और 2 एकम 2, यानी 270। अब 270 में फिर 34 जोड़ोगे तो देखो 4 एकम 4 और 7 3 10 और 2 एकम 3, यानी 304। अब 304 में 36 जोड़ोगे तो 340। यहाँ पे यानी कि जो वाट है ना, इसके जगह 270 भराएगा। यानी सीरीज 30 32 34 36 2 के लगातार में यह सीरीज चल रहा है। इसी प्रकार हम राइट आंसर 270 का पता कर लिए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलें अगला प्रश्न पर। तो चलें अगला प्रश्न समझना क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है 7 नंबर का, और समझना यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे समझना, यहाँ पे है प्रश्न कि इस प्रकार से फिगर है, फिर इस प्रकार हो गया, फिर आगे इस प्रकार हो गया, तो आगे जो वाट है इसके जगह इन चारों ऑप्शन वाले एक आकृति कौन सा होगा जो यहाँ पे सूटेबल होगा, राइट आंसर होगा। तो समझना पहले चित्र की हम बात करें तो पहला चित्र देखो इस प्रकार से इस प्रकार है। फिर दूसरे चित्र की जब देखते हैं
तो यह चित्र क्या हुआ कि यह चित्र जस्ट अपोजिट हो गया, यानी यह चित्र का उल्टा हो गया, यानी इधर था तो इसका मुंह इधर हो गया, समझना। तो इसका अपोजिट यह चित्र बन गया, तो यहाँ पे देखो इसका जो चित्र होगा इधर का चित्र वह इधर हो जाएगा, यानी इसका भी उल्टा हो जाएगा। देखो इसका अपोजिट इसका ये हुआ, तो इसका अपोजिट इसका ये हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से ये चित्र बन रहा है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं। जो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यहाँ पे जो भराएगा वह आप लोग डी भरोगे और डी क्लिक करोगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चले। तो चलो देखो, इससे पहले जो जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हो क्लास को लाइक कर देना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक वाले बटन दबा देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या है, समझना। 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है समझना, दाएं वाला जो प्रश्न होता है बाएं में चला जाता है, और बाएं वाला जो प्रश्न होता है वह दाएं में चला जाता है, यानी फिगर दाएं वाले बाएं और बाएं वाले दाएं में चला जाता है। तो समझना, अगर यह फिगर यहाँ पे है और यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार से बनेगा समझना। इस प्रकार से यह आयत में है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से इस तरह से तीर है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो इस तरह से है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, समझना। यह जो है इस तरह से आ जाएगा, ऊपर में जो गोल है वह गोल ही रहेगा, ऊपर में जो गोल है वह गोल ही रहेगा, और इसका तीर जो इधर है इसका जस्ट अपोजिट, यानी दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं में चला जाएगा, यानी यहाँ चला आएगा और यह तीर इस प्रकार से हो जाएगा। और देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना इस प्रश्न का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, वह ऑप्शन नंबर डी की तरह होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। आगे दिया गया है 9 नंबर का प्रश्न, और आप लोग सोचना और समझना। यहाँ पे करा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम युग्म को पहचान करें। देखो यहाँ पे सोचना, यहाँ पे 13 और 21 का क्या है, संख्या है। फिर यहाँ पे 15 और 23 का संख्या है, 19 और 27 का संख्या है, और यहाँ 16 और 24 की संख्या। आप लोग सोचो कि इन 4 ऑप्शन जो है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक प्रकार का है और एक ऑप्शन जो बिल्कुल अलग है, और वही विषम संख्या और वही विषम संख्या को पहचान करना है। देखने में लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सा प्रश्न, आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप लोग राइट आंसर का पकड़ लोगे कि इन जो 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, बाकी 3 ऑप्शन एक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं 3 ऑप्शन एक समान, तो देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों एक समान है। अब बोलोगे कि ऑप्शन डी किस प्रकार से असमान है, तो देखो ऑप्शन डी में जो कि 2 संख्या दिया है ना वह सम संख्या है, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में सभी विषम है, और ऑप्शन डी में जो है वह तीनों सम है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा विषम संख्या, यानी राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्लिक करो। यानी सबसे अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न समझना क्या है, 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है। प्रश्न है कि सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। देखो सबसे मतलब उचित वैकल्प जो बिल्कुल सत्य हो वही विकल्प आप लोग चयन करना। देखो कह रहा है सभी प्रोफेसर विद्वान है। जितना भी प्रोफेसर होता है ना वह क्या होता है, विद्वान होता है। आगे देखना, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी सभी प्रोफेसर है वह विद्वान है, और जो विद्वान लोग होता है ना वह सदैव सज्जन होता है। तो देखो अब निष्कर्ष पे आना, निष्कर्ष कर रहा है सभी प्रोफेसर सज्जन है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे समझना कर रहा है ना कि जो सभी प्रोफेसर होता है वह विद्वान होता है, और जो विद्वान होता है वह सज्जन होगा।
जो यह कर रहा है, और यहाँ पे कर रहा है सभी प्रोफेसर सज्जन है, तो सभी प्रोफेसर सज्जन होगा, क्योंकि विद्वान लोग जो होता है वह सज्जन होता है। अब प्रोफेसर क्या है, तो प्रोफेसर विद्वान है, यानी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति है। इस प्रकार से आप लोग समझोगे, यानी निष्कर्ष क्या है, तो बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो, फिर से समझना जो जो नहीं समझा। कह रहा है सभी प्रोफेसर, यानी जितना भी प्रोफेसर होगा ना वह विद्वान है, और जो विद्वान है ना वह सज्जन है। तो देखो सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति है, तो बिल्कुल है, यानी निष्कर्ष सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न को समझना। 12 नंबर का 12 नंबर का प्रश्न समझोगे, कह रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं, यानी आप सभी को बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सोचना और समझना। देखो सबसे पहले की हम बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले विद्यालय होगा, विद्यालय के बाद क्या होगा, तो विद्यालय होगा, उसके बाद क्या होगा, तो आप लोग उसके बाद परीक्षा होगा, यानी विद्यालय में आप लोग क्या दोगे, परीक्षा देने जाओगे। परीक्षा देने के बाद आप लोग क्या होगा, तो आपका परिणाम आएगा, यानी 3 होगा, परिणाम आएगा। परिणाम आने के बाद आप लोग क्या होगा, सफल पाओगे, यानी सफलता होगा 1 होगा। और जब आप लोग सफल हो जाओगे तो अंत में मेडल पहनाया जाएगा। यानी सबसे पहले देखो बताया था कि सबसे पहले से शुरू करना और अंत तक पहुँचना है, यानी सबसे पहले विद्यालय गया, फिर परीक्षा दिया, फिर परिणाम आया, फिर सफल हुआ, और फिर अंत में उसे फाइनल मेडल मिल गया। यानी 4 5 3 1 2 कौन सा है, 4 5 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए। जो आप लोग कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को। समझ रहे हो। चलो आगे देखना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने, यानी आप सभी को बताना है ना कि RUST को 9687 लिखा है, तो उसी प्रकार TSUR को क्या लिखेगा। तो देखो समझना बहुत सिंपल है। कह रहा है कि RUST को 9687 लिखा है, तो TSUR को क्या लिखेगा। तो देखो टी का यहाँ क्या लिखा है, टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन, यहाँ पे टी का ओरिजिनल अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं है, इसका मान दे दिया है कि टी का मान क्या है, तो 7, तो यहाँ पे 7 लिखो। फिर देखो एस का मान क्या है, तो 8, तो यहाँ 8 लिखो। फिर देखो यू, तो यू का मान 6 है, तो 6 लिखो। और फिर देखो आर का मान क्या है, तो 9 है, तो 9 लिखो। तो देखो 7869 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो जो विद्यार्थी अभी लाइक नहीं किए हो सेशन को, क्लास को, तो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल ना सब्सक्राइब कर लेना। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो सभी देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है ना, कह रहा है यदि एल का अर्थ गुना है, एम का अर्थ भाग है, पी का अर्थ जोड़ है, क्यू का अर्थ घटाव है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे समीकरण दिया है इसका मान बताना है। तो देखो जो कह रहा है हमें उसका मान रखो। जैसे कि 16 है, पी का मान देखो क्या है, पी का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ दो, फिर 24 होगा। फिर देखो एम है, एम का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो, 8 होगा। फिर देखो क्यू का अर्थ घटाव है, तो घटाव दो। फिर एम का अर्थ देखो भाग है, तो यहाँ पे भाग दो। फिर एल का अर्थ देखो गुना है, तो यहाँ पे गुना दो। अब इसका मान आप लोग निकालना जानते हो क्या होता है, पहले भाग फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी बोर्ड मास का प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले हम भाग की क्रिया करते हैं, तो 16 हो जाएगा, प्लस 24 में 8 से भाग दोगे तो 3 आएगा, फिर माइनस होगा, फिर 6 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, फिर गुने 3 हुआ। अब जब भाग का क्रिया हो गया तो गुना का होगा, तो 16 प्लस 3 माइनस 3 गुने 3 9 हो जाएगा। अब आप लोग जोड़ करोगे फिर घटाओगे, तो 16 में 3 जोड़ोगे तो 16 3 19, और 19 में 9 घटाओगे तो 10, यानी 10। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। चलो आगे वाले प्रश्न को समझना। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द यानी इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान आपको मिलेगा, और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे अलग होगा, सबसे विषम होगा, और वही विषम ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है,
चयन करना है। तो कैसे सोचना है, देखो अगर हम बात करें चांदी की, सोना की, प्लेटिनम की, तो यह तीनों क्या है, तो यह तीनों धातु है। क्या है, धातु है। लेकिन जब हम हीरा की बात करें तो यह कार्बन का अवरूप है। क्या है, कार्बन का अवरूप है, यानी इसे हम कार्बन का अवरूप मानते हैं। यानी कि यही जो ऑप्शन है वह क्या है, तो यह सबसे अलग है, यानी कार्बन का क्या है, तो यह कार्बन का अवरूप है, यानी यही सबसे अलग है। और इसी का आप सभी को राइट आंसर पता करना होगा, जो कि क्या है, तो सबसे अलग है। समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चले अगला प्रश्न पर, तो समझना 16 नंबर का प्रश्न है। देखना क्या है, 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है, आगे वाले प्रश्न यहाँ पे नंबर हट गया है तो कोई बात नहीं, समझना। कह रहा है यदि ए का अर्थ 1 है, FAN का 21 है, तो TAP का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना ना, ऐसे प्रश्न में अल्फाबेट पोजीशन का उपयोग करना, बिल्कुल इजी तरीका से, आसान तरीका से सोल्व होगा। क्या है, FAN को क्या लिखा, 21 लिखा। अब देखो F का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है, A का 1 होता है और N का 14 होता है। और अगर हम सभी को जोड़ते हैं तीनों का, तो 6 1 7 और 7 और 14 कितना होगा, 7 और 14 होता है 21, जो कि यहाँ पे 21 है। यानी कि क्या किया ना, कि सभी का अल्फाबेट पोजीशन को ऐड करके 21 ले लाया। तो इसका भी हम सभी का अल्फाबेट पोजीशन का ऐड करेंगे। तो देखो करो, यहाँ पे क्या है, TAP, T का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है, जोड़ A का 1 होता है, जोड़ P का कितना होता है, 16 है। अब सभी को जोड़ो, तो देखो 16 1 17 और 17 और 20 की बात करें तो 17 और 20 37, यानी 37 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। चलो आगे वाले प्रश्न पे देखना क्या है, नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे देखो ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न है, और समझना सभी विद्यार्थी इस प्रश्न में। करा है A और B बच्चे हैं C के, यानी A जो है और B है वह बच्चा है, किसका बच्चा है, तो C का बच्चा है। आगे देखो, यदि C माता है B की, C जो है वह माता यानी स्त्रीलिंग है, तो यानी माइनस होगा। C माता है यानी माइनस है। B की, C माता है B की, किंतु A पुत्री नहीं है C की। देखो C जो है वह माता है B की, लेकिन किंतु A जो है ना वह पुत्री नहीं है C की, यानी A जो है पुत्री नहीं है, तो यह क्या होना होगा, पुत्र होगा, तो पुत्र है। आगे देखो क्या कर रहा है, तो C और A का संबंध क्या होगा, C और A का संबंध क्या होगा, यानी A और C का संबंध क्या होगा, तो C जो है वह माता है और A जो है वह पुत्र है, यानी माता और पुत्र का होगा। समझा, देखो समझना, A और B पुत्र है C का, यानी A और B जो है या पुत्र है या निश्चित है C का, यानी C का या बेटा है बेटी, और कौन बेटा बेटी अभी नहीं पता चल रहा है, आगे पता चलेगा, लेकिन C का पुत्र है A B। आगे देखना, यदि C का, आगे देखो B की, किंतु देखो C, यदि C माता है B की, C माता है B की, आगे देखना, किंतु A पुत्री नहीं है C की, A जो है ना यह पुत्री नहीं है C की, जब पुत्री नहीं होगा तो यह पुत्र होगा। और फिर कर रहा है, तो C और A में क्या होगा, C और A में क्या होगा, तो C माता होगा और A पुत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर C। समझ गए यहाँ तक। चलो आगे देखना क्या है, आगे वाले प्रश्न समझना। यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस श्रृंखला में भी यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, वही अल्फाबेट पोजीशन लिखोगे, जैसे H का 8 होता है, K का 11 होता है और N का 14 होता है, और यहाँ पे भरना है। फिर देखो T का 20 होता है और फिर W का 23 होता है, फिर आगे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से गया है, 8 से 11 गया है, यानी कि 8 + 3 11 हुआ। फिर 11 से 14 गया, यानी 11 + 3 14 हुआ। फिर देखो 20 से 3 गया, यानी 20 से 23 गया, यानी +3 यहाँ हुआ, यानी सभी में +3 हो रहा है, तो इसमें भी हम +3 करेंगे न। तो देखो 14 में जब +3 करोगे, 3 करोगे, यानी N का अल्फाबेट पोजीशन 14 होता है, और जब 14 में 3 जोड़ोगे तो 17, और 17 जो होता है ना वह Q का होता है, यानी यहाँ पर आप लोग क्या भरोगे,
तो क्यू भरोगे। इसी प्रकार इस भाट में भी देखोगे +3 जोड़ोगे तो W का अल्फाबेट पोजीशन देखो 23 है, और जब 23 में 3 जोड़ोगे तो 26 होगा, और 26 यानी कि किसका होता है, तो Z का, यानी Z भरोगे। यानी Q और Z कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, यहाँ पे दिया गया है आज के क्लास में इतना ही प्रश्न है। और तो आज आप सभी के होमवर्क के रूप में तो प्रश्न दिया गया है नहीं, तो जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, और बताना कि यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर देना। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।